या फिर मैं एक तो सोच भी नहीं सकता कि मैंने पाप किया, मैंने और मेरी पत्नी ने पाप किया, या फिर मेरे पिता ने अब मेरी माँ के साथ पाप किया तब जाके मैं पैदा हुआ। नहीं, ऐसा पाप नहीं कह सकते उसको, पाप तो नहीं, लेकिन फिर मैं पाप तो पापी क्यों हूँ क्योंकि पैदा होते ही? क्योंकि पाप तो मनुष्य के मन खून में ही है। पाप तो जो है मनुष्य के खून में ही है भैया। पाप तो मनुष्य के खून में ही है। लेकिन और कैसे यीशु मसीह के रक्त के बारे में क्या कैसे कहा जाता है? मनुष्य के खून में कैसे है पास्टर जी? क्योंकि उसका खून मर जाता है, उसका खून में बिल्कुल पाप है, अनाज्ञाकारिता है। और यीशु मसीह के रक्त के बारे में बताया गया है कि अनाज्ञाकारिता यीशु अनाज्ञाकारिता आदम ने करी थी, इसलिए तब मनुष्य के खून में है। इसलिए हाँ प्रभु यीशु पिता से नहीं हुए, नहीं तो आदम की जो अनाज्ञाकारिता है वो प्रभु यीशु में मतलब कि वो पाप आ जाता। लेकिन बिल्कुल, वो तो लेकिन अब इस पे सवाल ये है कि आदम से ज्यादा गलती करी थी हव्वा ने, क्योंकि हव्वा को दो दो सजाएं मिली है। हव्वा ज्यादा पापी ठहरी थी, तो हम्म, हव्वा से जो पीढ़ी चली थी उसी पीढ़ी में तो आई मरियम, तो हम्म। उनसे जो बच्चा पैदा हुआ तो वो भी तो पाप का ही हुआ। अगर आप नहीं, कहेंगे कि इसलिए पिता के बगैर पैदा हुआ, तो ये भी गड़बड़ हाँ, हो रहा है। क्योंकि ये मनुष्य से पैदा नहीं हुए ना, वो तो स्वयं परमात्मा है ना। तो स्वयं परमात्मा जब आएंगे शरीर लेकर के, मनुष्य बन के, आपके और मेरी तरह मनुष्य बन के शरीर लेकर के आएंगे, और एक निष्कलंक लहू जो परमात्मा का है वो बहाया गया है आपकी और मेरी मुक्ति के लिए। क्योंकि आप जानते हो कि बिना लहू बहाए पापों की मुक्ति नहीं है, पर पास्टर पापों की जी वो क्षमा नहीं है। कलंकित लहू में, जिस कलंकित लहू में पैदा हुए और जो कलंकित लहू उनके रगों में दौड़ रहा था, ये वही कलंकित लहू था जो कि मरियम में आया था हव्वा के द्वारा। हम्म, हम्म। तो वो पाप तो आ रहा है ना। तो जहाँ पर परमात्मा का वास होगा ना, वहाँ पाप नहीं हो सकता ना भैया। जिस तो प्रकार ये से पिता अंधेरा से और भी अगर उजियाला। हो जाते तब पास्टर जी, अगर पिता के हम्म, साथ हो जाते तो भी वो पाप नहीं हम्म। आता। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर ईसाई बन के पास्टर बनने वाले मिस्टर सचिन पास्टर जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जिसमें मैंने जब उनसे अपने प्रश्नों पे थोड़ा सा कड़ाई से बात करना शुरू किया तो किस प्रकार से वो जवाबों को गोलमाल करने लगे वो आपने सुना। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप वो चर्चा अवश्य सुनिए, क्योंकि उसी चर्चा का अगला हिस्सा आज की इस वार्तालाप में आप सुनेंगे। मित्रों, आपने भी गौर किया होगा कि जब भी आप किसी मसीही को सुनते हैं तो उनकी बातों में एक बात बड़ी प्रखरता से समझ में आती है कि वो पाप के विषय में ज्यादा बताते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि यीशु मसीह की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, तो वो बिना पाप का नाम लिए यीशु मसीह के महत्व को समझा ही नहीं सकते। और जो पाप का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है, उस पाप के कॉन्सेप्ट को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि भैया इसमें तो बहुत बड़े बड़े लूप होल हैं। और उन्हीं लूप होल्स पे मैंने पास्टर जी से थोड़ी सी चर्चा करी है। कहा यह भी जाता है कि यीशु को छोड़ के दुनिया के सभी मनुष्य पापी हैं, केवल यीशु पापी नहीं थे। तो इस विषय पर भी मेरी पास्टर जी से बातचीत हुई कि किस प्रकार से यीशु पापी नहीं है और किस प्रकार से पाप और पुण्य का पैमाना आपके यहाँ पर तय होता है, अर्थात क्रिश्चियनिटी में तय किया जाता है। इस पे पास्टर जी ने अपने हिसाब से बहुत ही तर्कपूर्ण जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन जब जब पास्टर जी जो जो जवाब दे रहे थे उन जवाबों में वो और गहरे फंसते चले जा रहे थे। मुझे लगता है कि पास्टर जी को ये भी अफसोस होगा कि काश वो मुझसे बात ना किए होते। तो पास्टर सचिन जी के साथ अब तक की जो अंतिम चर्चा है मेरी, वो आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, जिसमें हमने पवित्र और अपवित्र के विषय में चर्चा करी है। और मेरा ये दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो पवित्र और अपवित्र के मसले पर आप किसी भी मसीही के सामने अच्छे से अपने पक्ष को रख सकते हैं। तो आज की ये चर्चा बड़ी ही मजेदार है, आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए।
क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब कृष्ण की मृत्यु हुई थी तो कृष्ण उसके बाद जीवित नहीं हुए थे, वो मृत्यु हो गई थी। लेकिन हमारा विश्वास ये है और ये ऐतिहासिक भी है कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और जिंदा ही फिर स्वर्ग पर उठाए गए। इसलिए क्योंकि वो जिंदा प्रभु जी हैं, जिंदा परमेश्वर है, इसलिए वो ही जगत का न्याय करने की और अपना राज्य स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। पहली बार मर के जीना चमत्कार नहीं होता पास्टर जी, ये उसने बोला। ये तो मैं भी मान गया इसकी ये बात कि मर के जीना चमत्कार नहीं होता। आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि जो पवित्र है, जो परमेश्वर की जो परमेश्वर है, वो ही मृत्यु पर विजय हासिल कर सकता है। और वही परमेश्वर शरीर लेकर के आया मसीह यीशु के रूप में और उसने मृत्यु पर विजय हासिल करी है। अब जो उस पर विश्वास करता है, उसने अपना कीमती लहू बहाया है, जो विश्वास करता है वो मोक्ष पाता है। क्योंकि अगर आप पहला उससे एक वचन को पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, एक वचन को पढ़ दीजिए आप, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियों, हाँ उसका 6 अध्याय, उसका 11वां वचन पढ़ दीजिए आप एक बार। 11वां वचन। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे। अभी देखिए, धर्मी यीशु मसीह किस लिए आए संसार में। अब मैं आपको एक और वचन पढ़ाता हूँ, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, तो 5वां वचन पढ़ना सर एक बार। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 5वां वचन। कुरिन्थियों का तो बताया आपने, अब ये यूहन्ना का पढ़ना है ना। पहला यूहन्ना, हाँ जी, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वचन। यूहन्ना पहला यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य से पहले। प्रकाशित, हाँ एक मिनट। हाँ, पहला यूहन्ना 3 का पाठ, नंबर 3। हाँ, उसका कौन सा वचन? 3 अध्याय 5वां वचन। 5वां वचन। और तुम जानते हो कि इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ठीक है, थैंक यू। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यीशु मसीह संसार में इसलिए प्रकट हुआ, देहधारी होकर के इसलिए आया ताकि वो पापों को हर ले जाए। मसीह यीशु के आने का एक रीजन ये था कि वो आपके, मेरे और जितने संसार में मनुष्य हैं, जो भैया फोन पे जुड़े हुए हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं, सबके पापों को उठाने के लिए संसार में आया कि मेरे पापों को, आपके पापों को हर ले जाए, उठा के ले जाए, ये था। और क्रूस पर उसने ऐसा ही किया। और अंत में पास्टर जी पूरी बात घूम फिर के पाप पे ही आ गई। यस, और आप उसमें देखिए ना मसीह यीशु के बारे में और आगे क्या लिखा हुआ है, पूरा वचन। बट बात यह है थोड़ा सा पाप पे, क्योंकि वो पुराना विषय से जुड़ा हुआ है। पाप लाने वाला कौन था? नहीं, मेरी बात तो सुनिए, भी तो पूरा वचन पढ़ाएंगे ना हमने। जी बताइए। परमेश्वर का वचन आधा पढ़ा है अभी। वहां पर लिखा है कि मसीह यीशु पाप उठाने के लिए तो आया, लेकिन उसमें कोई पाप नहीं है, यानी कि यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है। आगे पूरा वचन में लिखा हुआ है ना कि मसीह यीशु इसलिए प्रकट हुआ ताकि संसार के पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई पाप नहीं। अब परमात्मा में केवल पाप नहीं है, बाकी सब व्यक्तियों ने पाप किया हुआ है, और परमेश्वर में ही केवल पाप नहीं है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है देहधारी होकर संसार में आए। परमेश्वर में पाप कैसे नहीं है पास्टर जी? क्योंकि वो देहधारी बन के आए, तो बाकी भी तो देहधारी बन के आए, तो परमेश्वर में पाप कैसे नहीं? क्योंकि परमेश्वर तो आत्मिक स्वर्गीय है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पहला आदम हुआ वो धरती का था, मिट्टी का था, लेकिन जो दूसरा आदम हुआ यानी कि यीशु मसीह, वो स्वर्गीय था। परंतु उनके पैदा होने में और बाकियों के पैदा होने में क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो कि वो भी माता के पेट से ही पैदा हुए, बाकी भी माता के ही पेट से पैदा हो रहे हैं, तो बाकी कैसे पापी हो गए और वो कैसे पापी नहीं हुए? जो पहला आदम आया था उसको परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया था। मतलब कहना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और कि एक छोटा बच्चा, ठीक है, वो जब पैदा होता है, तुरंत पैदा हुआ वो पापी हो गया, आप ये मानते हैं? आपने कहा था। लेकिन प्रभु यीशु जैसे ही पैदा हुए, ठीक है, वो दोनों बच्चे नादान, अबोध, सभी चीजों से दूर, सभी छल कपट से दूर हैं। वो बच्चा भी दूर है, वो प्रभु यीशु तो भाई दूर है ही, तो सभी दूर हैं। तो दोनों में फर्क क्या है?
कि क्यों वो पापी ठहर जाएगा एक बच्चा और दूसरा बच्चा जो न्यू बॉर्न मतलब बेबी यीशु है वो कैसे पापी नहीं ठहरेगा? क्योंकि वो परमेश्वर के अंश है ना, वो परमेश्वर से हैं, वो पवित्र आत्मा से हैं। लेकिन हम लोग जो पैदा होते हैं हम भी तो परमात्मा के अंश हैं, परमेश्वर के अंश हैं। हम परमेश्वर के अंश नहीं है? हम परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन आत्मा में परमेश्वर के अंश हैं, और उसके बाद अब पवित्र ठहरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय नहीं 11 वचन में। कहना ये है पास्टर जी कि जो हमारी आत्मा है, ठीक है, जो हमारी आत्मा है वो कहाँ से निकली है? उसे किसने बनाया है? ठीक है, वो परमेश्वर ने उनको बनाया। कहाँ से उत्पन्न हुई है? हमारी आत्मा में भी पाप है ना। अब मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूँ, आत्मा में पाप कहाँ पे? आत्मा में तो पाप वो है। आत्मा भी तो एक परमेश्वर का एक अंश ही है ना, परमेश्वर से ही सब कुछ निकला है ना। हाँ बिल्कुल, तो परमेश्वर का ही एक अंश है ना वो आत्मा। हाँ, तो परमेश्वर का ही वो अंश है, और उसी अंश से प्रभु यीशु का भी तो वही, उसी का अंश प्रभु यीशु में भी है और उसी का अंश हम में भी है। तो एक अंश अपवित्र और एक अंश पवित्र हो गया, जबकि दोनों का सेम प्रोसेस से ही पैदा हो रहे हैं। हाँ ठीक है, सेम प्रोसेस से पैदा नहीं हुए, दोनों अलग प्रोसेस से पैदा हुए हैं। एक होता है, हम लोग पैदा हुए एक पुरुष के द्वारा, एक मर्द के और एक स्त्री के उससे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उत्पन्न हुए हैं उसमें पुरुष का कोई लेना देना नहीं, उसमें परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य जो है वो पवित्र आत्मा की अनुग्रह से वो पैदा हुए। ये फर्क है, इसीलिए वो पाप की पैदाइश नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मतलब के एक पुरुष का एक स्त्री के साथ संभोग करना ये पाप है। जिस स्पेशल कंडीशन में बच्चे पाप से पैदा हो जाते हैं, और उसी लिए स्पेशल कंडीशन में प्रभु यीशु हमारे आए। नहीं तो उससे नहीं आए थे ना, कि संभोग से नहीं आए थे ना, वो तो पवित्र आत्मा जब, हाँ बिल्कुल, वो तो पुरुष के और स्त्री के संभोग से पैदा नहीं हुए ना संसार। तो संभोग होना गलत है, संभोग होना पाप होता है। नहीं भैया देखो, अगर संभोग होना तब गलत नहीं है जबकि किसी इंसान का शादी हो जाए किसी के साथ, तो संभोग होना गलत नहीं है। वो तो अगर वो गलत नहीं है, संभोग होना अगर गलत नहीं है, तो अगर आप कह रहे हैं कि संभोग होना पाप नहीं है या फिर गलत नहीं, तो अगर वो पाप नहीं है संभोग होना, तो फिर ये शादी के बाद जो हो रहा है वो पाप नहीं है। पति पत्नी के बीच में जो हो रहा है वो पाप नहीं है। तो फिर उनसे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो पापी कैसे हो रहा है? बल्कि उससे पापी होना चाहिए जिसमें शादी से का संबंध नहीं हुआ और फिर जो बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसको पापी कहिए ना। लेकिन दुनिया में सभी इतना तो मानेंगे कि संख्या सबसे ज्यादा शादीशुदा मर्दों से मतलब के जो बच्चे हुए हैं उनकी है। तो वो तो पापी नहीं होने चाहिए। पापी वो होने चाहिए जो जिनका व्यभिचार हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य, एक शिशु जो पैदा हुआ तुरंत जो धरती में आया वो पापी ठहरा, इवन के वो माँ के गर्भ से ही पापी हो गया है, जबकि उस स्पेशल फैसिलिटी से प्रभु यीशु को नहीं पैदा किया गया, इसीलिए वो पापी नहीं है। बिल्कुल, वो तो पवित्र। तो मतलब कि एक स्त्री, मतलब कि आप अगर किसी विवाहित दंपत्ति को देखते होंगे तो आप ये सोचते होंगे कि इन्होंने पाप किया तो इनका बच्चा पैदा हुआ। देखिए, परमेश्वर का वचन ये, और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है। क्षमा कीजिएगा पास्टर जी, थोड़ा सा 1 मिनट का मैं आपका बातचीत नहीं सुन पाया, थोड़ा सा पीछे चला गया। मेरा आवाज कट हो गया था, आपका आवाज कट हो गया था। अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ बोलिए। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वो शरीर है, और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है। ये आपने पढ़ा होगा यूहन्ना में, जब निकोदेमुस से प्रभु यीशु। तो परमेश्वर प्रभु यीशु वो तो शरीर से ही पैदा हुए थे ना, वो तो आत्मा के द्वारा पैदा हुए थे ना। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगी, हे मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पे छाया करेगा, और वो पवित्र जो संसार में आने वाला है परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो कहना मतलब ये है पास्टर जी, आप जैसे ये समझें कि संभोग करके जो बच्चा पैदा किया जा रहा है वो पाप है, इसलिए उससे पैदा होने वाला बच्चा भी पापी ठहर जाता है, राइट? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब नहीं सुनिए, तो आप अपने बच्चे को ये कह सकते हैं, मेरा भी एक बच्चा है, मैं तो उसे नहीं कह सकता कि बेटा हमने पाप किया था जिसकी वजह से तू पैदा हुआ, या फिर मैं एक सोच भी नहीं सकता कि मैंने पाप किया, मैंने और मेरी पत्नी ने पाप किया, या फिर मेरे पिता ने
अब मेरी माँ के साथ पाप किया तब जाके मैं पैदा हुआ। नहीं, ऐसा पाप नहीं कह सकते उसको, पाप तो नहीं, लेकिन फिर मैं पाप पापी तो क्यों हूँ क्योंकि पैदा होते ही? क्योंकि पाप तो मनुष्य के मन खून में ही है। पाप तो जो है मनुष्य के खून में ही है भैया। पाप तो मनुष्य के खून में ही है। लेकिन और कैसे यीशु मसीह के रक्त के बारे में क्या कैसे कहा जाता है? मनुष्य के खून में कैसे है पास्टर जी? क्योंकि उसका खून मर जाता है, उसका खून में बिल्कुल पाप है, अनाज्ञाकारिता है। और यीशु मसीह के रक्त के बारे में बताया गया है कि यीशु का अनाज्ञाकारिता यीशु अनाज्ञाकारिता आदम ने करी थी, इसलिए तब मनुष्य के खून में है। इसलिए हाँ प्रभु यीशु पिता से नहीं हुए, नहीं तो आदम की जो अनाज्ञाकारिता है वो प्रभु यीशु में मतलब कि वो पाप आ जाता। लेकिन बिल्कुल, वो तो लेकिन अगर ये बात सही है तो आप क्यों कह रहे हैं कि सही है ये बात? अब इस पे सवाल ये है कि आदम से ज्यादा गलती करी थी हव्वा ने, क्योंकि हव्वा को दो दो सजाएं मिली है। हव्वा ज्यादा पापी ठहरी थी, तो हव्वा से जो पीढ़ी चली थी उसी पीढ़ी में तो आई मरियम, तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ तो वो भी तो पाप का ही हुआ। अगर ये वाला अगर आप कहेंगे कि इसलिए पिता के बगैर पैदा हुआ तो ये भी गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि ये मनुष्य से पैदा नहीं हुए ना, वो तो स्वयं परमात्मा है ना। तो स्वयं परमात्मा जब आएंगे शरीर लेकर के, मनुष्य बन के, आपके और मेरी तरह मनुष्य बन के शरीर लेकर के आएंगे, और एक निष्कलंक लहू जो परमात्मा का है वो बहाया गया है आपकी और मेरी मुक्ति के लिए। क्योंकि आप जानते हो कि बिना लहू बहाए पापों की मुक्ति नहीं है। पर पास्टर जी वो कलंकित लहू में, जिस कलंकित लहू में पैदा हुए और जो कलंकित लहू उनके रगों में दौड़ रहा था, ये वही कलंकित लहू था जो कि मरियम में आया था हव्वा के द्वारा। तो वो पाप तो आ रहा है ना। तो जहाँ पर परमात्मा का वास होगा ना वहाँ पाप नहीं हो सकता ना भैया। जिस तो प्रकार ये से पिता से भी अगर हो जाते तब पास्टर जी, अगर पिता के साथ हो जाते तो भी वो पाप नहीं आता। नहीं, फिर तो वो मनुष्य की संतान हो जाते। तो मनुष्य की संतान तो उन्होंने अपने आप को कई जगह पे बोला है ना पास्टर जी। हाँ, तो फिर तो वो तो मनुष्य की संतान दो तरीके से बोला है। मनुष्य की संतान इसलिए बोला क्योंकि शरीर में थे वो, इसलिए बोला मनुष्य की संतान। फिर किसकी संतान बोलेंगे? जब मनुष्य के शरीर में है तो मनुष्य की संतान ही बोलेंगे ना। तो आपके जैसे कह रहे हो कि तब तो वो मनुष्य के संतान में आ जाता, तो वो तुम खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु यीशु ही कि भैया मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। यीशु मसीह तो ये बता रहे हैं कि वो जो भविष्यवाणी मेरे बारे में की गई थी कि एक मनुष्य की संतान की, देखो एक मनुष्य की संतान जैसा कोई बादलों के साथ आ रहा है, वो लोगों को बताने के लिए। अब मनुष्य के रूप में तो मनुष्य की संतान ही बोलेंगे ना सर अपने। तो पाप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पति पत्नी के बीच में जो हो रहा है वो भी पाप है? देखिए जहाँ पर यीशु, हाँ जी, पति पत्नी के बीच में जो संबंध बन के फिर एक संतान उत्पत्ति होती है वो पापी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने संभोग किया था आपने ये, जैसा कि पिछली बातचीत में अभी थोड़ी देर पहले कहा। मैंने तो आपसे ये कहा है कि जो शादी करके संबंध बनाया जाता है वो पाप नहीं होता। तब उससे पैदा हुआ बच्चा कैसे पापी हो गया? तो उससे पैदा हुआ बच्चा तो इसलिए पापी होगी कि शरीर है ना, वो तो है, तो शरीर ही ना। हाँ, तो शरीर तो प्रभु यीशु का भी था। तो शरीर तो उन्होंने लेना पड़ा उनको, लेकिन था तो शरीर ही ना। शरीर तो है उनका, शरीर में तो आना ही पड़ेगा ना। जब मनुष्य की बलि देनी है वहां पर एक, और पाप के निमित्त बलि देनी है और निष्कलंक बलि देनी है और मनुष्य की बलि होनी है, तो फिर तो आना पड़ेगा मनुष्य बन के। तो बलि देने जो भी कारण जो भी हो, मैं पर्पस नहीं पूछ रहा या फिर मैं कारण रीजन नहीं पूछ रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उन्होंने शरीर धारण किया। अब उनका शरीर पाप वाला शरीर नहीं है, जबकि वो उसी पाप वाले शरीर से पैदा हुए हैं जिसमें, और वही खून है उनके अंदर भी, उसी खून का जिसमें के पाप था, हुआ ने किया था। तो अगर पिता से इसलिए नहीं पैदा हुए क्योंकि तब शरीर पाप वाला हो जाता है, इसीलिए पिता से नहीं पैदा किए जैसा कि आपने कहा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि तब ये तो गड़बड़ बात हो रही है ना। कैसी गड़बड़ बात हो रही है? जैसे कि पिता से अगर पैदा हो जाते तो क्या हो जाता? पाप वाला शरीर हो जाता। पिता से अगर क्योंकि वो तो परमेश्वर की संतान है ना। वो तो नहीं, आप समझिए थोड़ा सा मेरी बात, कि अगर वो पिता से पैदा हो जाते तो शरीर के भाव से तो वो परमेश्वर से नहीं पैदा हुए हैं। शरीर के भाव से तो के भाव से भी वो परमेश्वर से ही पैदा हुए नहीं, क्योंकि शरीर के भाव से तो वो दाऊद का वंशज था, ये लिखा गया है पवित्र वचन में। हाँ, दाऊद का वंश है, क्योंकि शरीर के भाव से इसलिए आना पड़ा उनको कि बलि देनी थी ना शरीर की परमेश्वर। परंतु शरीर के भाव बोला ना, जो परमेश्वर पवित्र वचन बता रहा है मैं उस पर टिकूंगा कि शरीर के भाव से तो वो इंसानों के ही वंशज में आते थे।
हाँ परंतु बिल्कुल, वो वचन में लिखा है आत्मिक कि रूप शरीर से, के भाव से। आत्मिक रूप से तो परमपिता परमेश्वर के पुत्र थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ अब बिल्कुल। उस आत्मिक रूप से क्या हम पुत्र नहीं हैं? क्या जी, आत्मिक रूप से हम पुत्र नहीं हैं? नहीं, आत्मिक रूप से तो हम बिल्कुल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की तरफ तो चलाए प्रभु चलते हैं, यीशु तो भी पिता आत्मिक वचन रूप से। से पुत्र थे परमपिता परमेश्वर के, और हम भी आत्मिक हाँ रूप से परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हाँ उनमें बिल्कुल, अब फिर है। जी, तो फिर हम पापी कैसे हो गए? क्योंकि अब परमेश्वर अपने एक पुत्र को पापी और एक दूसरे पुत्र को पापी नहीं कह रहा है, ऐसा क्यों? तो फिर हमने हमने कब बोला? अभी तो हम वचन ये पढ़ के आ रहे हैं ना कि अब तो हम धर्मी ठहरे। अभी हमने वचन कौन सा पढ़ा था? पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय 11वां वचन हमने पढ़ा था कि अब तो हम धर्मी ठहरे हैं ना। अब और हम धर्मी एक ठहरे हैं, यही बच्चा तो पापी कैसे हो सकता है? मुझे अभी तक मैं भी 8 साल का 8 महीने का मेरा बच्चा है, उसका मैं देखता हूँ तो मुझे तो नहीं हो सकता कि मैं तो ये नहीं कभी मान सकता कि वो बच्चा मेरा पापी है। किसी भी क्या आपका 8 तरीके से महीने मैं का उसको बच्चा है? पापी नहीं कह सकता। नहीं देखिए, ये तो आप एक बात सुनिए। देखिए, जब आप जानते हो, जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसमें कभी शमशान में किसी को जब ले जाते हैं तो वहां पर एक जो पंडित होते हैं ना, वो अंतिम क्रिया करने वाले, वो एक ना श्लोक पढ़ते हैं। वो श्लोक कुछ इस प्रकार वो से, सब आपने सुना होगा कई बार। कौशलेबाजी है, मैं उसको नहीं मानता। नहीं, एक मैंने सेकंड आप उन सुन सबको लीजिए पहले ही उसको। छोड़ दिया ना पास्टर जी, कि मैं नहीं नहीं, मानता हूँ सुन कि तो वो लीजिए। चीजें पूरी तरह से सरासर पाखंड है, गलत है। हाँ, सुन तो लीजिए, पाखंड को भी सुन लीजिए। उसमें उसमें ये लिखा हुआ है, पापोह पाप कर्म पाप कर्म पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरे। वहां पर ये कहा जाता है कि हे परमेश्वर, मैं तो एक पापी, पाप कर्मी, पापात्मा अथवा पाप में उत्पन्न हुआ हूँ। हे परमेश्वर, मुझे बचा लो और मेरे सब पापों को हर लो। देखिए, इस प्रकार से तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके लिए एक श्लोक पढ़ा जाता है, और वो यही है, पापोह पाप कर्म पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरे। अब मैंने इसको आपको अर्थात भी बताया कि हे परमेश्वर, मेरे सभी पापों को हर लो। मेरी जिंदगी में त्राहिमाम है, अंदर से लेकर बाहर तक मेरी जिंदगी में त्राहिमाम भरा पड़ा है। अंदर भी अनाज्ञाकारिता है मेरे, और बाहर भी अनाज्ञाकारिता देखता हूँ। और अब मैं क्या करूँ? तो उससे मैं क्या करूं? विकार, उनके ग्रंथों से मैं क्या करूं? पड़ा है। हाँ, वही ना कि परमेश्वर मैं क्या करूं? मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मतलब तो पापों में भरा आप पड़ा। ये कहना चाह रहे हो पास्टर जी कि जो हिंदू धर्म हम लोगों ने छोड़ के आ गए, उसमें ज्यादा सही बातें थी? ये फंस गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। मैं बताऊं आपको, हाँ। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में शायद 25वीं आयत है या कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली। उसमें मैं आपको देख के बता सकता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते तो आपका मोहम्मद पर ईमान रखना भी बेमाना है। हाँ। यानी आप मोहम्मद पे भी ईमान रखना आपका बेकार है अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते तो। और कुरान में अल्लाह ये भी कह रहा है कि जो ईसा को भगवान मानेगा वो जहन्नुम की आग में जलेगा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जी। अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहे तो मेरे परिवार वाला या जहां मैं नौकरी करता हूं वो ज्यादा बेहतर बता सकता है, या कभी किसी ने मुझे देखा हो या कभी मेरे बारे में सुना हो? परिवार वाले ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं भाई। मेरे परिवार वाले ना? हाँ। तो जब ईसा मसीह हुए हैं
तो यहूदी धर्म ग्रंथ वो यहूदी हुए हैं, तो उनके बारे में तौरात में जो यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणियां की और या उनसे संबंधित ग्रंथ जो उनके साथियों ने लिखा, उनके 12 चेलों ने लिखा है, मतलब वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या कुरान शरीफ जो इस्माइल के वंशज हैं, जो अरब के रहने वाले हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मतलब आप मानते हैं ना कि कुरान शरीफ बेहतर नहीं बता सकता? नहीं, कुरान शरीफ बेहतर यीशु के बारे में बेहतर नहीं बता सकता ना, लिखा है, या फिर जो आपके मतलब की होगी उसे बेहतर बताएगा, बाकी और सारी कुछ चीजों को बेहतर नहीं बताएगा।